चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सोम। देखिए भैया, ये बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए भी। यदि आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस सब्जेक्ट का अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ना ही आप बिल्डिंग मटेरियल कर सकते हो। अब वो लोग से बिल्डिंग मटेरियल में स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या काम, तो पता चल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या काम है जब बीएमसी शुरू होगा। दूसरा, ना आप सॉइल मैकेनिक्स कर सकते हो। तीसरा, ना आप रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कर सकते हो, आरसीसी कर सकते हो। और चौथा, ना ही आप लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट का जो बेस है वो आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो पहले तो मैं जो बिगिनर्स है, या तो जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले कुछ मत कीजिए, एक महीना पूरा का पूरा टाइम दीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उठाइए आप दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, सॉइल तब भी नहीं उठा सकते। सॉइल पढ़ने के लिए पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिर फ्लूइड मैकेनिक्स करना पड़ेगा, तब जाके सॉइल। मैं आपको तरीका बता दूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको तरीका बता देंगे कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, कब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी सब्जेक्ट उठा लो कर लो। शुरू करते हैं। आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा वेटेज है, वेटेज ना भी हो, भर भर के कॉन्सेप्ट यूज होंगे और सब्जेक्ट में। तो हमारा जो आपका टॉपिक है वो आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो भी आपके नोट्स होंगे, नोट्स आप लोगों को बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग मुझे मैसेज करके आप मेरे से नोट्स ले सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये आपका सोम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, सोम भी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना किसको है। पढ़ना किसको, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल साइंस की या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर यदि हम एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो उस एक्सटर्नल लोड की वजह से मेरा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, कि अगर यदि किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर मेरा एक्सटर्नल लोड लगेगा तो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, इसकी स्टडी हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसका डील करेंगे, इन दिस सब्जेक्ट या इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन SOM we study the behavior of the behavior of material material behavior of material with application of external लोड्स। कहने का मतलब है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि यदि आपका किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगेगा तो ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी, इसके अंदर क्या क्या चेंज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये, आप लोगों की फॉर एग्जांपल आपकी ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मान लो कोई आपका ये एक्सटर्नल लोड लग रहा है बाहर से, तो दिस इज एक्सटर्नल लोड, तो ये आपका एक्सटर्नल लोड है। अब इस एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या क्या चेंज होंगे, इस एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे बिहेव करेगा, इसी को हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आई, लोड। लोड क्या है, तो हिंदी में लोड को क्या बोलते हैं, हिंदी में लोड को मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं लोड, पर मैं आपको बताता हूँ लोड्स क्या होते हैं, व्हाट इज लोड। अच्छा, हिंदी में शायद इसको मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं लोड को, मेरे ख्याल से इसको भार बोलते हैं, लोड को बोलते हैं भार ना। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर लोड तो फोर्स होता है ना बेटा, भार फोर्स होता है बल, फोर्स और लोड में फर्क है। भार, अच्छा खुद ही फील करो कि मेरे ऊपर एक लोड आ रहा है,
वो लोड मतलब भार आ रहा है। अब भार ऐसे तो आ सकता है कि मेरी कोई क्या कर दे, मेरा कोई हाथ को मोड़ दे और कोई फोर्स लगा दे। तो जो लोड है आपका, लोड लोड क्या होता है, लोड क्या क्या हो सकते हैं, लोड आपके या तो लोड्स जो है या तो आपका फोर्स हो सकता है, लोड्स में भी फोर्स, या तो फोर्स हो सकता है या फिर मूवमेंट हो सकता है। तो लोड आपका या तो फोर्स हो सकता है, फोर्स बल होता है, ये भार होता है, भार भार ये भार होता है। भार दो वजह से आ सकता है, भारीपन दो वजह से लग सकता है। एक आप लोगों का फोर्स, फोर्स की यूनिट होगी आपकी किलो न्यूटन या न्यूटन जो भी आपको बोलनी है, और एक होगा आपका मूवमेंट, मूवमेंट मूवमेंट की वजह से ही भार। तो स्टूडेंट एक कंफ्यूज हो, उसको यही नहीं पता चलता, पूरा सोम खत्म कर लेता है। और मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट होगी आपकी मीटर। तो पूरा सोम खत्म कर लेता है, पूरा इंजीनियरिंग खत्म कर लेता है, उसको ये नहीं पता चलता कि लोड होता क्या है। वो फोर्स को ही लोड समझता हमेशा, वो फोर्स को ही लोड समझता हमेशा ना। तो फोर्स एक प्रकार का लोड है, लेकिन लेकिन सारे लोड फोर्स नहीं होते। लोड फोर्स भी हो सकता है, लोड आपका मूवमेंट भी हो सकता है। तो जब ये फोर्स या मूवमेंट इसके ऊपर लगेगा तो बॉडी कैसा बिहेव करेगी, इसी ब्रांच में हमें इसको पढ़ना है। तो ये आपका सोम हो गया। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि भैया जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना बेटा, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ता है कि आप पढ़ेंगे किसको। अब यहां पर बात करेंगे, इन द सोम वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। अब ये मटेरियल कितने प्रकार का हो सकता है, हमारे हिसाब से मटेरियल तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम क्लासीफाई कर रहे हैं ये मटेरियल है। मटेरियल हमारा दो प्रकार का हो सकता है बेटा। एक मटेरियल जो आपका हो गया, मटेरियल में भी जो मटेरियल हो गया आपका, मटेरियल मटेरियल हो गया आपका, मटेरियल आपके दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट है आप लोगों का, फर्स्ट है आप लोगों का डिफॉर्मेबल मटेरियल या डिफॉर्मेबल बॉडी, जो भी आपको बोलना है। फर्स्ट है आपका डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल डिफॉर्मेबल मटेरियल, डिफॉर्मेबल मटेरियल। और दूसरा है बेटा आप लोगों का रिजिड मटेरियल। दूसरा कौन सा है, रिजिड मटेरियल, रिजिड मटेरियल। अब सबसे पहले देखते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मेरी ये फॉर्म है और मेरी गर्दन मुड़ गई तो ये डिफॉर्म हो गई, फॉर्म का उल्टा डिफॉर्म। तो डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होती है, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेरी ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल मेरी ये बॉडी है, इस बॉडी को थोड़ा सा नीचे बना देते हैं या यहाँ बना देते हैं, चलो ऐसे रफ रफ से बना देते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों की कोई ये बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। अब आप बोल रहे हो कि आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब है कि अगर आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड, मैं फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोड बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल लोड लगाया। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाए, ठीक है, लोड लगाए, अब ये लोड लगाया आपने, इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाए। अब इसके इस बॉडी का अगर, इस बॉडी का अगर डिफॉर्म होती है, मतलब इसका शेप, इसका शेप, शेप और साइज, शेप और साइज, शेप या फिर साइज, साइज मतलब आकार, साइज, शेप मतलब आकार, शेप या फिर साइज में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल आपका ये है, तो अगर मैंने इसके ऊपर लोड लगाया और इसका शेप या फिर ये खींच जाता है, ये था, इसकी धनुष बन जाती तो शेप, और अगर ये खींच जाता है, कंप्रेस हो जाता तो साइज चेंज हो जाता। तो ऐसी जिसमें आपकी शेप और साइज, ये बोल सकते हैं शेप और साइज मतलब इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी। तो अगर इसकी ज्योमेट्री 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 शेप और साइज चेंज हो जाए, विल चेंज, विल चेंज। तो डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होती है इसमें शेप और साइज चेंज होता है अगर बाहर से कोई लोड लगेगा। या ये बोल सकते हैं समझने के लिए कि अगर आपका इसके अंदर, मैंने आपके दो मॉलिक्यूल ले लिए, दूर दूर दिखा रहा हूं लेकिन ये बहुत पास पास है, ए और बी। पहले आपका डिस्टेंस ये था, पहले आपका डिस्टेंस ये था, लेकिन जब इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, लोड लगाया, तो ये डिस्टेंस आपका ये हो गया, अब आपका डिस्टेंस ये हो गया, मतलब साइज चेंज हो गया। या ये बोल सकते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें या तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, या ये बोल सकते हैं उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाए, या ये बोल सकते हैं कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ऐसी बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा है बेटा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है कि अगर मैं इसके ऊपर जस्ट अपोजिट ऑफ जस्ट अपोजिट ऑफ जस्ट अपोजिट ऑफ जस्ट
अपोजिट ऑफ, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, इट डिफॉर्मेबल बॉडी। ये ऐसी बॉडी होती है, अब लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट उल्टा बता, ऐसे सुन लो, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। ये ऐसी बॉडी होती है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड, लोड जैसे, फिर बोल रहा हूं लोड जैसे, फिर तीसरे बार बोलते हैं लोड जैसे, फोर्स या मूवमेंट अगर इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं इसका शेप या साइज चेंज हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि इनके बीच का, सॉरी मैं रिजिड बता रहा हूं, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड, लोड जैसे फोर्स या मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, या ये बोल सकते हैं कि इसके शेप या साइज चेंज नहीं होता, या ये बोल सकते हैं कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। और रिजिड बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, ऐसी आइडियल मतलब जो होती नहीं है, आइडियल बॉडी होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है दुनिया में जो आइडियल रिजिड हो। आइडियल रिजिड का मतलब है कि कोई सा भी लोड लगा दो उसके ऊपर वो डिफॉर्म नहीं होगा, या उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज नहीं होगा। जैसे वॉल है, जैसे वॉल है, इस वॉल के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मेरे फोर्स के लिए ये बॉडी कहीं नहीं जा रही, इसकी डिफॉर्म नहीं हो रही, मेरे फोर्स के लिए ये बॉडी बिहेव कर सकती है रिजिड एक फोर्स की। लेकिन अगर मैं फोर्स ज्यादा बढ़ाऊं, अगर मैं इसके ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स लगाऊं, कोई मैकेनिकल मशीन लेकर आऊं, फिर इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, तो आपका टूट जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, तो अब तो रिजिड नहीं रही ना। तो फोर्स की कुछ वैल्यू तक आपकी कोई मटेरियल बिहेव कर सकता है रिजिड, लेकिन आइडियल रिजिड नाम की बॉडी नहीं होती। कहने का मतलब यह कि सारी की सारी दुनिया की सारी बॉडी डिफॉर्मेबल होती है। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ये गाड़ी है, ये गाड़ी गई आपकी दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली टू देहरादून। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, दिल्ली से देहरादून गई, क्या ये बॉडी डिफॉर्म हुई? ना, डिफॉर्म नहीं हुई। डिफॉर्म का मतलब क्या है? शेप और साइज चेंज नहीं हुई, जैसे कि तैसे वहां पहुंची ज्योमेट्री, लेकिन डिस्प्लेस तो हुई है, डिस्प्लेस तो हुई है। बेटा यहां फर्क है डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैं पढ़ा के घर जाऊंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन मैं पढ़ा के घर गया, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, तो ये डिफॉर्म हुई है। डिफॉर्म भी हुआ, घर ही पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मैं घर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मेरी गर्दन वैसी की वैसी है, सब कुछ वैसे का वैसा है, मेरे अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया। तो डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन में फर्क है। आई बात समझ? डिफॉर्मेशन जगह चेंज हो जाएगी, यहां से रख के बॉडी वहां गई, तो ये बॉडी रिजिड, ये कैसे बिहेव करेगी? अब ये बॉडी रिजिड बिहेव करेगी जब तक इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। आई बात समझ? अब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें हम किस मटेरियल की स्टडी करेंगे? मटेरियल तो हमारे दो हैं, इसमें जो हम स्टडी करेंगे बेटा वो हम करेंगे क्या? बिहेवियर ऑफ डिफॉर्मेबल मटेरियल। डिफॉर्मेबल मटेरियल, तो यहां मैंने फिर, अब क्योंकि पहले नहीं था पता, तो हम इसमें किसकी बात करेंगे? डिफॉर्मेबल मटेरियल। अब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि सोम में हम स्टडी करेंगे डिफॉर्मेबल मटेरियल के बिहेवियर की, अगर इसके ऊपर आप लोगों का लोड या लोड जैसे कि फोर्स या मूवमेंट अप्लाई करेंगे। आई बात समझ? ये आप लोगों को समझ आ गया? चलिए आगे। अब जब हम इसको पढ़ेंगे कुछ एजम्पशन लेके चलेंगे। एजम्पशन क्या है? कुछ मान के चलेंगे कि भैया कैसे कैसे पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, तो हम ये मान के चलेंगे एजम्पशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एजम्पशन इन, दूसरा टॉपिक है आपका एजम्पशन इन, क्या मान के पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सेमेस्टर में भी आता है, अच्छे एग्जाम में तो अच्छे कॉलेज तो पूछता ही है। एजम्पशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एजम्पशन क्या है? क्या मान के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया। एजम्पशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पहला एजम्पशन, पहला मटेरियल जो होगा हम ये मान के चलेंगे, मटेरियल एज्यूम हम तब करते हैं, कोई भी चीज को हम एज्यूम तब करते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा नहीं होता, तो मान लेते हैं कि ऐसा पढ़ लेंगे। एजम्पशन हम तब, जैसे सूरज है, आप एज्यूम नहीं कर सकते कि माना कि सूरज है ना। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर आप ये बोल सकते हो कि मानने के लिए आप ये बोल सकते हो, मानते कब है? मानते कब है किसी भी चीज को? एज्यूम कब करते किसी भी चीज? जब होता नहीं वैसा तब मान लेते उसका बिहेवियर ऐसा होगा। जब मुझे पता है वहां पर एजम्पशन नहीं मानते, तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? मटेरियल शुड बी
जीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। जो मटेरियल होगा वो आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होगा। अब बात करते हैं क्या है होमोजीनियस। तो पहले देखते हैं होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक नाम का कोई भी मटेरियल नहीं होता। अब क्योंकि मुझे अपनी स्टडी को पढ़ना है, नहीं तो अगर एज्यूम नहीं कर पाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ एज्यूम करके पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये मटेरियल है, ठीक है, और एक मटेरियल आपका ये, ठीक है, ये आपका मटेरियल है। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ और बड़ा बड़ा जा बन जा बन जा। हाँ, अब क्या होमोजीनियस मटेरियल, अगर आपकी, ध्यान सुनना, अगर आपकी पहले डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ, एक डायरेक्शन को फिक्स करता हूँ, शेप लेता हूँ, इसको बोला मैंने, सॉरी, इसको बोला मैंने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसको बोला मैंने वाई डायरेक्शन, इसको बोला मैंने एक्स डायरेक्शन, और इसको बोला मैंने जेड डायरेक्शन, नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये आपका वाई डायरेक्शन हो गई, ये आपकी एक्स डायरेक्शन होगी, इससे आपसे पढ़ रहा हूँ मैं इसको, ये आपकी जेड डायरेक्शन होगी। अगर 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 आपकी किसी भी मटेरियल की उसकी जो प्रॉपर्टीज है, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगला ही चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अगर उसकी प्रॉपर्टी, कोई एक डायरेक्शन पकड़ लो, कोई एक डायरेक्शन, मैंने पकड़ी एक्स डायरेक्शन। अब इस एक्स डायरेक्शन में अगर जो प्रॉपर्टी, अब कौन सी प्रॉपर्टी, वो टॉपिक नहीं, ये आपकी ये एक्स डायरेक्शन, ये आपकी एक्स डायरेक्शन, ये आपकी एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सारी एक्स है, डायरेक्शन एक्स है। अगर आपकी किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी भी गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या आ जाए, सेम आ जाए, जैसे एग्जांपल यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम देते हुए मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्स, तो इस एक्स नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया E1 बोल दिया, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया E1, तो यहाँ इस पॉइंट पे भी कितनी होगी E1, यहाँ पर E1, यहाँ पर E1, यहाँ पर E1 और यहाँ पर E1। कहने का मतलब है एक डायरेक्शन को पकड़ना है, एक्स है तो एक्स, वाई नहीं देखनी, फालतू की बात नहीं करनी, मतलब एक्स में किसको फिक्स रखना है, डायरेक्शन, सॉरी होमोजीनियस में किसको फिक्स रखना है, डायरेक्शन को। अब अगर मैं वाई देख रहा हूँ, वाई डायरेक्शन मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन है, दिस इज वाई डायरेक्शन, चलो इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये आपका वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में मैंने कहा प्रॉपर्टी क्या है, E2 है, E2, तो यहाँ भी आपकी क्या, E2, ग्रीन से कर देता हूँ, यहाँ पर E2, यहाँ पर E2, यहाँ पर E2, फिर जेड मैंने बोला, जेड मैंने बोला, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी, इसको मार्कर चेंज करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ मैं रेड, ये 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 ये, और यहाँ मैंने कहा यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर थोड़ा थिकनेस और कम करता हूँ, थिकनेस कैसे कम होगी, चलो मुझे नहीं पता, यहाँ पर E3, यहाँ E3, इधर भी जेड में E3 और E3, सॉरी जेड ये रही, जेड ये रही E3। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एक दिए गए डायरेक्शन में, किसी भी एक, कोई भी एक देखी नहीं है, तो या तो एक्स देखो या वाई देखो या जेड देखो, एक्स देखना तो वाई नहीं देखना, जेड नहीं देखना, और एक्स देखना तो वाई और जेड नहीं देखना। तो होमोजीनियस क्या है, अगर किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी किसी एक दिए गए दिशा में सेम निकल के आ जाए हर पॉइंट पे, तो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर देखो एक्स में क्या है, E1, देखो एक्स डायरेक्शन E1, तो हर पॉइंट पे E1 प्रॉपर्टी होगी, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे होमोजीनियस। तो ये मटेरियल वाई में देखो तो अब एक्स और जेड नहीं देखना, अब आप बोलेंगे सर वाई देखा तो एक्स में तो अलग है, तो चुपचाप सुनते रहो, फालतू की बातें मत करो, डायरेक्शन को फिक्स रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई, तो वाई में देखो E2, जेड E3, तो ये मटेरियल क्या है, होमोजीनियस। कैसा है, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का ये मटेरियल क्या होगा, इफ प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑब्जेक्टिव आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, मटेरियल इज सेम या आइडेंटिकल, एक जैसी, सेम एट
एवरी पॉइंट, एट हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, इन गिवन डायरेक्शन, एक दिशा में, इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन। तो एग्जाम में देखना डायरेक्शन फिक्स कर रखी इसने, एक दी गई दिशा डायरेक्शन। मटेरियल इज कॉल्ड, मटेरियल इज कॉल्ड, इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड होमोजीनियस, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल, इसको हम होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। अब आइसोट्रोपिक क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है, यहां पर हमने क्या चेंज किया, अब क्या होगा, अच्छा एक पॉइंट से कितनी डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्शन कितनी हो सकती है, लाखों डायरेक्शन हो सकती है। देखो एक डायरेक्शन, सॉरी देखो एक पॉइंट से कहाँ गया शेप, एक पॉइंट पे ये देखो, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन जा सकती है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, कोई एक पॉइंट पकड़ो, जैसे मैंने ये पॉइंट पकड़ा, एक पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ा, एक पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ा, और इस पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है, इनफाइनाइट है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने वन, वन। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ई है, तो यहाँ पर भी ई होगी, यहाँ पर भी ई होगी, यहाँ पर भी ई होगी, यहाँ पर भी। इस मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर क्या था, किसी एक डायरेक्शन पर प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि अगर किसी एक पॉइंट को पकड़ो, उसमें अगर हर डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन होती है, एवरी डायरेक्शन अगर प्रॉपर्टी सेम निकल के आएगा, मटेरियल को आइसोट्रोपिक बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है, ये मैं तीन ही चलो चार दिखा देता हूं। अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, E2 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 E2। अब आप बोलेंगे सर आइसोट्रोपिक है कि नहीं है, तो ये आइसोट्रोपिक है। जब मैंने बोला कि एक ही पॉइंट को देख रहा दूसरे पॉइंट को देख रहा है, जैसे यहाँ पर आपने जब डायरेक्शन देखी, एक ही डायरेक्शन देख रहा दूसरे डायरेक्शन को नहीं देखने। यहाँ पर क्या, इफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सेम एट और सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में, एट अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस मटेरियल को क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। जैसे मैं आपसे बोलूं ये मटेरियल, क्या ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है, हाँ मटेरियल आइसोट्रोपिक है, मटेरियल आइसोट्रोपिक है, क्योंकि एक पॉइंट पे सारी दिशाओं में प्रॉपर्टी क्या है, सेम आ रही। क्या मटेरियल होमोजीनियस है, अब होमोजीनियस, होमोजीनियस में सर मुझे एक काम करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ी। मैंने कहा पकड़ एक्स, आपने बोला पकड़ लिया एक्स, मैंने कहा एक्स में देखो, एक्स में ये एक्स है, मैंने कहा इधर ई आ रही, इधर E2 आ रही, तो होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस का उल्टा नॉन होमोजीनियस। क्या ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है, क्या ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है, आप बोलेंगे सर आइसोट्रोपिक तो एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, उसमें हर डायरेक्शन, तो मैंने तीन डायरेक्शन दे रखी, तो E1 E2 E3 ना सर ये आइसोट्रोपिक नहीं। तो आइसोट्रोपिक का उल्टा होता है एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक तो ये कैसा एन आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक है। अब आप बोल रहे सर तो हमारा एजम्पशन तो ये कह रहा है कि होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए, तो ये तो है नहीं सर, ये होमोजीनियस है बट आइसोट्रोपिक नहीं है, ये आइसोट्रोपिक है बट होमोजीनियस नहीं है, फिर किस मटेरियल की बात कर रहा है, इसकी बात। अच्छा नोट, यहां पर आइसोट्रोपिक में ध्यान से सुनियो बेटा, ध्यान से सुनियो, आइसोट्रोपिक में इन कितने डायरेक्शन जा सकते हैं, हजारों करोड़ों डायरेक्शन, लेकिन अगर आपकी सिर्फ में तीन डायरेक्शन निकालूं जो आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे एक दो परपेंडिकुलर और तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस पे ये रही, तो तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर। सिर्फ अब मैं इनफाइनाइट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सेम आती है, उस मटेरियल को ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्या, ऑर्थोट्रोपिक। तो ऑर्थोट्रोपिक क्या हुआ, ऑर्थोट्रोपिक नोट लिख देंगे, तो ऑर्थोट्रोपिक है सिर्फ अगर तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर में यहाँ पे ई सिर्फ यहां पर सेम निकल के आएगी, तो ये क्या होगा, ये ऑर्थोट्रोपिक बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपिक, ये भी एग्जाम में आ जाता है ऑर्थोट्रोपिक। तो देखो आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक ये है कि भैया इनफाइनाइट डायरेक्शन में सेम होगी, ऑर्थोट्रोपिक में क्या है, सिर्फ तीन डायरेक्शन देखनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हो, अगर सेम निकल गया तो उसको ऑर्थोट्रोपिक बोलते हैं। आइसोट्रोपिक का उल्टा एन आइसोट्रोपिक। एक कौन सा मटेरियल है, ये मटेरियल देखो, ये मटेरियल, ये एक उठाई E1 E2 E3
E4, एक पॉइंट उठाया, उसमें देखो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आ रही, तो ये क्या है, एन आइसोट्रॉपिक है, एन आइसोट्रॉपिक है ये। अब हमारा क्या, किस मटेरियल की बात कर रहा है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बेटा इस मटेरियल की बात करें, देखो ये मटेरियल, देखो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल देखो, इस मटेरियल में मैंने, ये कैसा मटेरियल है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम। देखो ये मैं अब तीन ही दिखा रहा हूँ, तीन डायरेक्शन दिखा रहा हूँ बस, इनफाइनाइट की जगह तीन दिखा रहा हूँ। ये देखो, तीन से समझ लो। अब ध्यान सुनना, यहाँ क्या है, ई ई ई ई ई ई ई, ये मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस देखने के लिए क्या करना पड़ा है, एक दिशा पकड़ो, तो इसको मैंने एक्स बोला था, एक्स में देखा, एक्स में देखा ई ई ई, एक्स में देखा ई ई, हाँ जी होमोजीनियस है। वाई में देखा ई ई ई, हाँ जी होमोजीनियस। जेड में देखा ई, एक डायरेक्शन देखनी है। फिर अब बोले आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक में आपको पॉइंट उठाना है, पॉइंट उठाया। आइसोट्रोपिक क्या होता है, हर एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम 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 सेम, हाँ जी आइसोट्रोपिक है। ये वाला मटेरियल क्या है, एक ही पॉइंट उठाना है, ई ई ई, हाँ जी आइसोट्रोपिक है। तो ये क्या, होमोजीनियस भी है, होमोजीनियस भी है एंड आइसोट्रोपिक भी है। इस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, ट्रोपिक आइसोट्रोपिक भी है। ये वाला मटेरियल क्या था जो मैंने समझाया था, ये वाला मटेरियल होमोजीनियस था, बट होमोजीनियस तो था, एक डायरेक्शन में सेम आते, पर आइसोट्रोपिक नहीं था। ये वाला क्या था, आइसोट्रोपिक था पर होमोजीनियस नहीं था। होमोजीनियस के लिए क्या है, हर एक दिशा पकड़नी, सेम आना चाहिए। तो पहला अजम्पशन हमारा, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, कम से कम 10-20 बार मिलेगा पूरे इंजीनियरिंग में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। दूसरा हम इसमें, इस सब्जेक्ट में मटेरियल का सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करेंगे। अगला सेकंड अजम्पशन है, सेल्फ वेट ऑफ बॉडी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, सेल्फ वेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब सर, मतलब अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये आपने बोला दुनिया की सारी बॉडी डिफॉर्मेबल है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपका ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है पी, ये लोड आपका पी लग रहा है। अब सोम में क्या पढ़ते हैं हम, जो एक्सटर्नल लोड है ना, जो एक्सटर्नल लोड है, उसके वजह से क्या चेंज आएंगे इसके अंदर। तो भैया चेंज तो ऐसा भी नहीं है कि ये मटेरियल खुद का वेट, खुद के भार की वजह से भी, खुद के वेट के वजह से भी तो इसके अंदर लोड आ रहा है ना। तो खुद के वजह से क्या हो रहा, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या सर कभी नहीं पढ़ेंगे आगे आरसीसी में जाके, सेल्फ वेट की वजह से होने वाले वेट को भी काउंट करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूं कि फिर तो अपने आप में क्या हो रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसके वजह से क्या हो रहा, मैं ये सेल्फ वेट है और ये आपका एक्सटर्नल लोड है। कहने मतलब सिर्फ एक्सटर्नल लोड की वजह से पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा। अभी सोम हमारा बेसिक सब्जेक्ट है एनालिसिस का, फिर बाद में ऐड होते जाएंगे। तीसरा हम बॉडी के अंदर जब लोड लगेंगे, बॉडी के अंदर जब लोड लगेगा, ये खींचा डिफॉर्म हो जाएगा किस लिमिट तक। तो हम क्या करेंगे, जो हम डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये पूछना मत, डिफॉर्मेशन अप टू इलास्टिक लिमिट, सिर्फ इलास्टिक। अब ये मत पूछना क्या लिमिट है, ये नहीं आएगा समझ, ये समझा भी नहीं रहा हूं मैं, जब समझाना होगा समझ देंगे। चौथा, हुक्स लॉ वैलिड होगा, हुक्स लॉ इज वैलिड। ये एजम्पशन है कि हुक्स लॉ भी आपका क्या होगा, वैलिड होगा। अब हुक्स लॉ क्या होता है, ये टॉपिक ही नहीं है। तो इस पूरे सोम में ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका सोम का, और ये एजम्पशन हो गया। ये आपको पूछना नहीं क्या है सर, ये भी आपको पूछना नहीं ये क्या है सर, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक हो गया। तो आज हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसको पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, लोड में भी फोर्स, लोड में भी मूवमेंट, और इसके एजम्पशन क्या है, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजिनिटी क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ना तो होमोजीनियस नाम की कोई चीज होती है ना आइसोट्रोपिक नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भैया एक ही, हम सबके लिए अगर एक बीम की लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर में एक्स में सेम ही प्रॉपर्टी निकल के आएगी, उसकी वाई है तो वाई में सेम प्रॉपर्टी निकल के आएगी। हम ये मान के चलते हैं, ऐसा होता नहीं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, थैंक यू।